हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 की, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, और ग्राफीय विधि। ठीक है, और जो हमारा ये प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है, इसे हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो जो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और ग्राफी विधि को समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर पहले देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। पहले क्या होगा, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण होता क्या है पहले से हम समझेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इतना आप 9th में पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो आइए फिर से एक बार। तो जो रैखिक समीकरण होता है, ठीक है, उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण ले लें, जैसे कि 3x + 6 = 0। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका ये x है, ये आपका क्या है, चर है, वेरिएबल्स है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है। एक है कि नहीं। तो ये कौन सा चर हो गया, ये कौन सा समीकरण हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। कौन सा, एक चर वाला। ठीक है, अगर इसमें क्यों एक चर वाला है, क्यों एक चर वाला है, क्योंकि इसमें केवल एक चर है, इसमें एक वेरिएबल है। ठीक है, मान लीजिए ये y हो गया आपका। ठीक है, तो y हो गया +4 हो गया = 0। तब आप यहाँ पे कितने चर हो गए, दो हुए, एक ये और एक ये हुए कि नहीं। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब देखिए जो आपका ये दोनों चर हो गए, और ये जो तीनों हैं, 3, 6, 4, ये क्या है आपके वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका युग्म देख लेते हैं, युग्म क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म मीन्स जोड़ा। क्या, जोड़ा, समीकरणों का जोड़ा। यहाँ पे देखिए लिखा है पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब समीकरणों का जोड़ा होगा। कैसे समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म होगा, जिसमें दो समीकरण होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने पहले से लिखा है, ये हमारा व्यापक रूप है समीकरणों का। ठीक है, 1, 2। ठीक है, इसी टाइप से होंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कोई समीकरण ले लें, ठीक है, कोई समीकरण ले लें हम 2x + 3y + 7 = 0। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। एक और ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं 4x + 7y + 9 = 0। ठीक है, तो देखिए ये क्या है हमारा, ये पहला समीकरण है, तो इस पे हम ये रखेंगे। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, a1 क्या हो गया, 2 हो गया, हुआ। और b1 क्या हो गया, 3 हो गया। और c1 क्या हो गया, 7 हो गया कि नहीं। और इसी तरह इसमें क्या है हमारा, a2 क्या है, 4 हो गया। और b2 क्या हो गया, 7। और c2 क्या हो गया, 9 हुआ कि नहीं दोस्तों। तो देखिए हम इन्हीं पे रखेंगे
इन्हीं व्यापक समीकरण पे रख के हम तुलना कर लेंगे, जिससे हमारे A1 A2 निकल जाएंगे, B1 B2 निकल जाएंगे, C1 C2 निकल जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम ग्राफी विधि देखेंगे, ठीक है। ग्राफीय विधि, ये तो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म थे, ये जो अब आपको समझ में आ गया होगा ये सब, ठीक है। अब हम ग्राफी विधि देखेंगे, ठीक है। आइए, तो दोस्तों आइए हम ग्राफी विधि समझते हैं, ठीक है। तो ग्राफी विधि में हम सिर्फ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे, पर ये जो हमारे तीन टॉपिक्स हैं ये निरूपण है ग्राफी का, ठीक है। ग्राफी का निरूपण है, तो पहले ये निरूपण देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला टॉपिक क्या हमारा, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और उसके अद्वितीय हल होता है, ठीक है। और तथा समीकरण संगत होगा, ठीक है। क्या होगा, समीकरण संगत होगा। तो देखिए यहाँ पे एक पहले से मैंने चित्र बना लिया है, ठीक है। तो इसे समझते हैं। तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, जब ये ऐसी स्थिति होगी, ठीक है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। देखिए हमने एक रेखा लिया, ठीक है, और एक दूसरी रेखा है, ठीक है। तो जब ये दूसरी रेखा काट रही है तो एक बार काट रही है ना, और उसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब एक हल होगा, ठीक है। तो जहां पे काटेगी वहीं पे उसका हल मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और जो तथा समीकरण क्या होगा, इसका संगत होगा। क्या होगा, संगत, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, यदि A/A2 इक्वल टू, तो मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, यदि A/A2 बराबर नहीं है B/B2 के, ठीक है। जब ऐसी स्थिति मिलेगी, हमें ऐसा मिलेगा, तब वहां पे क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी इस तरह से, ठीक है। और उसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब एक हल होगा, जिसपे केवल एक हल होगा। क्यों, क्योंकि जब हम रेखा ले रहे हैं तो उस पर जब कोई दूसरी रेखा आके उसको काट रही है तो उसे कितनी बार काटी है, सिर्फ एक ही बार काटी है ना, तो उसके कितने हल हो गए, एक। और जो उसका समीकरण होगा वो संगत होगा, ठीक है। तो आपको पहला समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, तो दोस्तों दूसरा क्या है, यदि A/A2, ठीक है, बराबर है B/B2 के तथा C/C2 के, ठीक है। तो क्या है, पहला हमारा A/A2 बराबर B/B2 बराबर C/C2 हो तो रेखाएं संपातीय होंगी। क्या होंगी, संपातीय होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तथा समीकरण संगत होगा, ठीक है। देखिए समीकरण हमारा क्या होगा, संगत होगा, जब इस स्थिति ऐसी होगी, ठीक है। जब हमारा ऐसा होगा तो क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी। जैसे संपाती कैसे, मान लीजिए, देखिए अब ये रेखा है, हमने ये रेखा मान लिया, ठीक है। अब इसी के ऊपर से, ठीक है, अब इसी के ऊपर से एक रेखा और गुजर रही है, ठीक है। एक रेखा और गुजर रही है, तो ये क्या, संपाती हो रहा है ना। तो इसे कितनी, तो अपरिमित रूप से कितने होंगे हल, अनेक हल होंगे, क्योंकि जो ये रेखा है इस पे छोटे बहुत सारे खंड होंगे, ठीक है। तो पूरा काटते हुए जा रही है, हमें अनगिनत, इसका क्या मतलब कि अनगिनत मान होंगे इसके, ठीक है। आप इसे गिन नहीं सकते। ये रेखा है, ठीक है, एक रेखा हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब दूसरी रेखा इसके ऊपर से जा रही है, तो इसे कितनी बार काटती हुए जा रही है, अनगिनत, ठीक है। कितनी बार, अनगिनत होके अनगिनत काटेगी। क्यों अनगिनत काटेगी ना, तो वही चीज है कि यदि जब आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रेखाएं क्या करेंगी, संपाती होंगी और उसके परिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है।
क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। और समीकरण क्या होगा? संगत होगा। ठीक है। अब तीसरा क्या हमारा, देखिए तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हो तो रेखाएं समांतर होंगी और उसका कोई हल नहीं होगा तथा सभी असंगत होगा। अरे तो दोस्तों तीसरा बंद कर क्या पहले। तो दोस्तों अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c/c2 के। ठीक है। तो रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है, और उसका कोई हल नहीं होगा तथा समीकरण असंगत होगा। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब हमारा ये फॉर्म होगा, जब हमारा जब हमारा समीकरण ऐसा बनेगा, ऐसा होगा। ठीक है। मतलब कि a/a2 बराबर तो होगा और ये c/c2 बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा? समांतर। तब रेखाएं कैसी होगी? समांतर। मतलब जैसे कि एक रेखा ये रही हमारी, ठीक है, और दूसरी ये, ठीक है, ये समांतर हो गए कि नहीं? समांतर रेखाएं हैं और उसका कोई हल नहीं होगा। जब ये कहीं काटेगी नहीं, जब ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं, तो हमारा हल निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। और समीकरण भी क्या होगा? तब असंगत होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। जब हमारा ये फॉर्म होगा a/a2 बराबर b/b2 बराबर नहीं है c/c2 के, जब ये हमारी स्थिति जब ऐसी होगी तो समीकरण क्या, तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। और उसका हल कैसा होगा? उसका हल कुछ भी नहीं होगा, उसका हल निकलेगा ही नहीं। ठीक है। और समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है। तो आपको ग्राफीय विधि का निरूपण समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल इसी पे। ठीक है। ठीक है। हमने तो सिर्फ इसे अभी बताया। ठीक है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों तो हमारे बोर्ड पे पहला, तो दोस्तों उदाहरण के तौर पे हमने दो समीकरण रख लिया है। ठीक है। पहला समीकरण क्या हमारा? पहला ये रहा और दूसरा ये। ठीक है। तो हम पहले इन्हें देखेंगे कि ये संगत है कि नहीं। ठीक है। पहले से इसकी जांच करेंगे कि समीकरण संगत है कि असंगत है। ठीक है। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे व्यापक लिखेंगे a1 बराबर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से समीकरण 1 व 2 में तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों। तो a1 बराबर क्या मिला हमें जब तुलना करेंगे इससे इसका? तो ये तो x है, इसके आगे कितना? 1 है ना। तो a1 बराबर क्या आ गया? 1। ठीक है। और b1 बराबर क्या आ गया आपका? 3। और c1, देखिए ये +6 इधर है, तो जब बराबर किधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, होगा। तो क्या हो जाएगा? -6। अब देखिए a2 बराबर क्या हो गया? 2। और b2 बराबर ये -3। और c2 बराबर ये +12 है, इधर जाएगा तो -12। ठीक है। अब हम निरूपण कर देंगे। ठीक है। निरूपण
क्या कर देंगे दोस्तों, अब देखिए अब हम इसका ग्राफीय निरूपण कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे अब, तो जब इसे करेंगे तो a1/a2 हो जाएगा इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। अब सबका मान क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो a1 का मान क्या है, 1/2 इक्वल टू b1 का मान 3 है बटा -3, फिर बटा c1 का मान कितना है, 6/-12। देखिए जो कट रहा है काट देंगे, तो ये 3 से 3 कट गया, 6 कम 6, 6 दूना 12। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं 1/2 बराबर -1 बराबर -1/2। तो अब देख रहे हैं 1/2 बराबर नहीं है 1 तो हम देख रहे हैं कि 1/2 इसके बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस की बराबर नहीं है। तो अब देखिए कौन सा हमारा फॉर्म आ गया, यहाँ पे कौन सी चीज थी, a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। ठीक है, b1 b2 के बराबर नहीं ना है। देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1 सॉरी, अब देखिए जो a1 क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका मान a1/a2 का मान 1/2 है और b1/b2 का मान क्या है, -1। ठीक है, और c1/c2 का -1/2 बराबर नहीं है, तो क्या क्या आ गया, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो अब हमारा हल क्या निकल के आएगा, अतः लिख देंगे समीकरण संगत है तथा, यही नीचे लिख देते हैं, तथा इसका एक हल होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, पहले हम जब इसे करेंगे तो जो हमारा समीकरण है a1 ax + b1 y + c1 = 0 तथा a2 x + b2 y + c2 = 0 से समीकरण 1 और 2 में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जब हम तुलना कर देंगे तो फिर मान लिख देंगे। ठीक है, हमने उठा के जैसे यहाँ पे है रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, निरूपण किया। निरूपण किया तो पहले हम लिख लेंगे सबका मान बटे में, फिर उस पर उसे सॉल्व करेंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो उसी तरह लिख देंगे और फिर कंपेयर कर देंगे कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बराबर होगा तो ठीक, बराबर नहीं होगा तो ठीक। ठीक है, बराबर नहीं होगा, हमें समीकरण मालूम है कि समीकरण ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपका क्या, अब आपको मालूम हो गया कि समीकरण कैसा है, संगत है और इसका एक हल होगा। ठीक है, तो आइए अब हम एक हल अब हम आगे सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए हम अब ये एक हल निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, अब हम एक हल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास दो समीकरण हैं। ठीक है, तो हम इसको करने से पहले हम ग्राफ बनाएंगे, मतलब बॉक्स बना लेंगे दो। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे, दो बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, एक इस समीकरण के लिए और एक इस समीकरण के लिए। ठीक है, दोनों में x y। ठीक है दोस्तों, तो तो दोस्तों अब हम पहला समीकरण लेंगे। तो लिखेंगे नंबर 1 x + 3y = 6। ठीक है, ये समीकरण है। तो हम मानेंगे x बराबर, ठीक है, जैसे ग्राफ पहले हम बनाते थे। ठीक है, तो लिखेंगे x = 0 समीकरण में रखने पर, समीकरण में
रखने पर। ठीक है, तो लिख देंगे, तो ये x प्लस 3y इक्वल टू 6, तब x क्या है 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये तो खत्म पूरा, तो आपका y बराबर 6/3 हो जाएगा। जो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y बराबर क्या आपका आ गया 2। क्या आ गया 2। तो देखिए दोस्तों, जब हम 0 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 2। ठीक है, अब क्या, अब हम दूसरा करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे नंबर 2, लिखेंगे y बराबर 0 लेने पे, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण में रख दीजिए x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो x प्लस 3y 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। ठीक है, अब इक्वल टू x प्लस, इसका मान कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 6, तो x बराबर क्या आ गया 6। क्या आ गया 6। तो देखिए, जब हम y बराबर 0 ले रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना। अब ये तो हमारा पहला समीकरण खत्म हो गया। ठीक है, अब हम उसी तरह दूसरा करेंगे। ठीक है, तो ये हम दूसरा करेंगे, सॉरी दूसरा समीकरण क्या हमारा लिखेंगे। अब दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, उसमें भी सेम चीजें वही देंगी। ठीक है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, तो 2 गुणे x का मान क्या है 0 रख दिया, माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, देखिए ये पूरा खत्म, क्या बचा माइनस 3y इक्वल टू 12, तो y बराबर क्या आ गया 12 सॉरी माइनस y लेंगे हम। ठीक है, जब माइनस y बचेगा, जब 3 इधर लेंगे तो 3 बचेगा, 3 एक 3 3 चौक को 12। ठीक कर गया, तो देखिए y बराबर 4 आ गया, और ये माइनस इसके साथ लग जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, लग जाएगा। अब देखिए y का मान क्या मिला हमें माइनस का 4, और x का मान 0। ठीक है, अब क्या करेंगे नंबर 4। ठीक है, तो क्या है, अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पे। ठीक है, तो क्या हमारा समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो ये पूरा खत्म, तो क्या बचा 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या आएगा 12/2, 2 2 6 12, तो ये क्या आ गया 6। क्या आ गया 6। तो देख लीजिए, जब हम y बराबर 0 ले रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है 6। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे ग्राफ। तो आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम इसे मिटाते हैं अब। तो दोस्तों अब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ हमने पहले से उसे बना लिया है, अब इसे सिर्फ मान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x, देखिए जो एक ग्राफ होता है, ग्राफ में चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, तो पहले में क्या होता है, पहला प्लस प्लस। ठीक है, पहले चतुर्थांश में, दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस, और तीसरे में क्या होता है माइनस माइनस, चौथे में क्या होता है प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम जैसे ये क्या, जैसे कि ये तो प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे करते हैं, यह मैंने आपको बेसिक के लिए समझा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये सिर्फ मैंने बेसिक पर आपको बताया। ठीक है, तो पहला क्या है x मान, ये रहा, ये हमारा क्या है y अक्ष, और ये क्या हमारा x
एक्स 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 है कि नहीं दोस्तों। अब देखिए ये रहा हमारा एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है 0 पहले समीकरण से, पहला समीकरण ये क्या है दूसरा, ठीक है। पहले समीकरण से एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और वाई 2 प्लस का 2। तो देखिए यहां से होके रेखा ये जाती कहाँ है यहां तक, कहाँ 2 तक, ठीक है। अब दूसरा क्या है 6 और 0। अब देखिए x की वैल्यू x की वैल्यू 6 है, ठीक है यहाँ पे, और ये कहाँ जा रही है y की वैल्यू 0 पे। देखिए जो 0 होगा दोनों का 0 एक ही जगह होगा सेम, क्योंकि दोनों यहीं से उठ रही हैं एक दूसरे के लिए प्रतिच्छेद करने के लिए, उठेगी नहीं, यहाँ से ये ऊपर जा रही है और ये इधर जा रही है, जा रही ना दोस्तों। अब देखिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे, और वैसे भी सबसे हम क्या लिखते हैं पहले हम किसको लिखते हैं x को फिर y को। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 2 x की वैल्यू क्या थी 0 2, पहले 0 फिर 2, क्योंकि पहले हम x को लिखेंगे फिर y को लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू 0, ठीक है दोस्तों। लगता है स्याही खत्म हो गई। तो पहले हम किसको लिखते हैं x को, ठीक है, किसको x को। तो यहाँ पे x कितना है 6 और y कितना है 0, क्या है 0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो हमारा था पहला समीकरण का मान x y का, ठीक है। अब हम दूसरे समीकरण के मान रखेंगे, ठीक है। तो दूसरा समीकरण का मान क्या है x बराबर 0 y बराबर -4, ठीक है ना। तो देखिए तो x तो ये रहा हमारा और y कहाँ -4, तो ये नीचे की तरफ जाएगा 4 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले हम x को लिखेंगे, x क्या है 0 फिर -4 y को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्या है x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, ठीक है। तो y यहाँ है और आपका जो x है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखिए जहां पे दोनों, ठीक है, अब हम लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब एक रेखा खींचेंगे कहाँ पे जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले समीकरण में भी 6 और 0 है, ठीक है, और दूसरे समीकरण में भी ये दोनों एक ही जगह है। तो अब इन दोनों क्या लाइन खींच देंगे अब यहाँ से, तो दोस्तों ये जो हमारा ग्राफ बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम रेखा खींचेंगे, क्यों किसके पहले समीकरण के लिए 0,2 और 6,0 इसके लिए, और इसका ये भी दूसरे समीकरण में भी 0,-4 और दूसरा क्या मान उसका 6,0। तो दोनों एक ही रेखा का एक ही बिंदु क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो अब इसे बना देंगे रेखा खींच के, ठीक है। ये एक रेखा इसकी हो गई, अब ये दूसरी वाली इसकी, ठीक है दोस्तों। आप फिर से करिएगा यहाँ, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है ना 6,0 पे। तो जहां पे वो प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा मान होगा, ठीक है, किसका x का और y का। तो x का मान क्या हो जाएगा 6 और y का मान 0, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 0, क्योंकि हमारा एक हल निकल गया, ठीक है दोस्तों। आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफ, ठीक है दोस्तों। पहले मैंने क्या किया, पहले हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है।
फिर हम मान जो दिया होगा उस पे मान पे हम रख के ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रेखाएं बिंदुओं को आपस में जोड़ने के लिए हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे जो रेखा एक दूसरे को काटेंगी वही हमारा मान निकल के आएगा। ठीक है, तो हमने काट दिया तो हमारा मान निकल के आ गया। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी के जो बचा था, क्या बचा था हमारा, प्रतिस्थापन और विलोपन, ये हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि हमारा जो वीडियो है बहुत बड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।